नहीं होगी, हम मिलेंगे फिर परसों। परसों से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शुरू करेंगे, ठीक है। परसों से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन भी हम कर लें और कैलकुलस को नेक्स्ट वीक में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में कैलकुलस खत्म हो जाए तो फिर एडवांस कैलकुलस उठाएंगे यूजी पीजी का, तो शुरू करेंगे फिर, ठीक है। तो ताकि साथ साथ हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने लास्ट डिफरेंशिएशन तुम्हें बताया था, कौन सा लास्ट मैंने शायद किया था, कौन सा था वो, एक इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। मैंने क्या किया था, इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन बताया था तुम्हें। अब इम्प्लीसिट के बाद दो तीन तरीके के डिफरेंशिएशन और बचते हैं, उनको करते हैं और फिर साथ के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एनसीईआरटी में वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में आती है, पर रोल्स थ्योरम और नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो तुम्हारा 11 12 वाला करेंगे और फिर उसके बाद हम यूजी पीजी का भी देखेंगे ना। तो यूजी में जो आता है वो भी करना है हमें, एडवांस कैलकुलस, उसके अंदर 2 वेरिएबल वाला सारा काम करना है। तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, क्योंकि उसके अंदर टेंजेंट का कंसेप्ट यूज होगा। तो टेंजेंट वाला जो कंसेप्ट है वो हम टेंजेंट के साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखो। देखो लॉग का डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉग का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, लॉग रिथम का डेरिवेटिव नहीं कह रहे हैं, लॉग रिथमिक डेरिवेटिव कह रहे हैं। लॉग से डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, लॉग का नहीं, लॉग की हेल्प से डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं। मतलब लॉग की हेल्प से हम किसी चीज का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग रिथमिक डेरिवेटिव होगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इंप्लिसिट है क्या? पहली बात तो डिफरेंशियल इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। होनी इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट को किसी के लिए यूज करना चाहते हो इन जनरल सेंस भी तो ऐसा बोलते हैं, जब जो चीज सेपरेट हो सकता है, जो कोई चीज सेपरेट हो सकती है उसको एक्सप्लिसिट बोल देते हैं, जो नहीं हो सकता उनको इंप्लिसिट बोल देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट नहीं होती है, ऐसा कोई कंसेप्ट तो होता नहीं है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहली बात तो ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो अभी तक हमने तीन तरीके के डिफरेंशिएशन करे हैं। देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं तुमको बोलूं कि टू की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर तुम्हें बोलूं कि 2 की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, और एक मैं तुम्हें बोलूं कि x की पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा। मान लो मैंने तुमसे 4 डेरिवेटिव पूछ लिए, इनमें से हम कौन कौन सा डेरिवेटिव कर चुके हैं। अगर ये वाला देखो, अगर ये सारे एफ हैं तो इनका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है किससे होगा, पावर रूल से होगा। ये एक्स की पावर एन बन रही है, पावर रूल से इसका डिफरेंशिएशन करके हम 2x कर सकते हैं। 2 की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या बन गया तुम्हारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x। ये क्या बन गया तुम्हारा, a की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a की पावर x log a। तो इसका डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं। 2 की पावर 2 तो एक कांस्टेंट ही बन गया, 4 का डेरिवेटिव मुझे पता है 0 होगा। ये सारे डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, पर x की पावर x का डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं किया है। x की पावर x का डेरिवेटिव मुझे नहीं पता क्या लगेगा, ना तो यहाँ पावर रूल लग रहा, ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव अभी नहीं पता है। तो जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है तो फिर हमें log की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमने बोला कि y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x दिया हुआ है, मुझे dy ओवर dx ही निकालना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं log की हेल्प लूंगा इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, log की हेल्प लूंगा। तो मैं क्या कहता हूं, दोनों तरफ नेचुरल log ले लो विद बेस e, तो ये क्या बन जाएगा, log x रेज टू द पावर x बन जाएगा। फिर कहता है कि x आगे आ जाएगा log y, और यहाँ पे x आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x log x, ये बन जाएगा। वो कहता है कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, इस स्टेप पे डेरिवेटिव कर दो। तो log y का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 ओवर y, और y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। और यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि x और log x दो फंक्शंस है। तो x एज इट इज log x का 1 ओवर x हो जाएगा, प्लस में log x एज इट इज और x का हो जाएगा 1, तो x तो कट जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं dy ओवर dx की बात करूं तो y उधर चलेगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस log x हो जाएगा। और y की जगह क्या रख सकते हो, y की जगह हम रख सकते हैं x रेज टू द पावर x। y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रेज टू द पावर x। तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा, y की जगह मैं रख सकता हूँ x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। तो ये हमारा x का डेरिवेटिव, x रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव हो गया। और इसको स्टैंडर्ड याद रखना है तुम्हें, जैसे बाकी सारी चीजें याद हैं वैसे ही ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। याद क्या होगा कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, सीधा याद रखना है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या याद रखना है तुम्हें, इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब x की जगह पे वो कोई और फंक्शन दे सकता है तुम्हें, भाई मान लो नीचे वाले x की जगह कुछ और रख दिया, ऊपर वाले x की जगह कुछ और रख दिया, तो एकदम ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मान लो साइन इनवर्स x की पावर log x। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख जाए तो उसका डेरिवेटिव किससे करेंगे, log से करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, log ले लेंगे। जब log लेंगे तो ये log x जो है ये क्या बन जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, log ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू द पावर log x हो जाएगा। तो जो ये log x है ये आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, log y, log x आ जाएगा आगे, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, तो log y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 ओवर y का हो जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पे log x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और log साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 ओवर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का कर देंगे 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस में log साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, y की मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो जब y की मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो y उधर जाके क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स x की पावर log x, और मल्टीप्लाई में ये पूरा चलेगा ऐसे ही। ठीक है, log x अपॉन में साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x ओवर x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाता है। सर यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की कभी डेट आएगी भी या नहीं, परेशान हो गए सारे बच्चे, क्या करें यार बताओ। सरकारी नौकरी का यही है यार, इलेक्शन जब आएंगे। देखो मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ, ये टीचिंग वाले बैच में, अभी मेरा चौथा टीचिंग का बैच है, मैं तो हर बैच में शुरू में एक बात कहता हूँ कि ठीक है सरकारी नौकरी का ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकारी नौकरी से ज़्यादा ये हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हम खुद को इस लेवल पे प्रिपेयर कर लें कि हमें अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो हमारे सर्वाइवल में कोई इशू ना आए। और जब इंसान उस रास्ते पे चल देता है ना, तो फिर उसको सरकारी नौकरी से ज़्यादा उसको ऑप्शंस दिखने लग जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और दिखने लग जाती हैं। सरकारी नौकरी हमें रुकने के लिए चाहिए, हमें चलने के लिए नहीं चाहिए। कभी साइकोलॉजी को सोच के देखो, देखो जिन बच्चों के घर पे बैकअप नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों को खुद से अपना सारा सब कुछ, अपना घर परिवार सब चलाना है, उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। उनको सबसे पहले सरकारी नौकरी की फाइट करनी चाहिए, उनके लिए जरूरी भी है, उनके लिए नेसेसरी है। पर जो बच्चा सफिशिएंट है फैमिली से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और या मान लो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सरकारी नौकरी क्यों चाहिए फिर? अगर सोच के देखो, हमें सिर्फ रुकने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए कि काम ना करना पड़े, है ना, हमें सिक्योरिटी मिल जाए कि भाई 60 साल तक तनख्वाह आएगी, बढ़िया सरकार हमें पालेगी मस्त। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरी मिलकर हमें रुक जाना है, समझ रहे हो? तो हमारा टारगेट, चलो ठीक है सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है करने में, पर सरकारी नौकरी मिलने से पहले खुद को उस लेवल तक ले जाओ कि तुम्हें एटलीस्ट पता तो लगे कि तुम बाहर कहाँ फाइट कर सकते हो। अगर तुम बाहर के बाजार में फाइट करने पे आ गए, तो फिर सरकारी नौकरी में जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमाओगे, उतना तुम 5 साल में कमा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 में कमा लोगे, है ना, और 15 में भी कमा लोगे मान लो। तो अगर तुमने 30 साल का अगर 15 साल में कमा लिया तो भी क्या बुराई है, सही है। लाइफ को सेव करने के लिए हमें सिर्फ पैसे ही तो चाहिए, तो 5 साल में 10 साल में मेहनत करके इतना पैसा कमा लो, ठीक है, फिर क्या सरकारी नौकरी चाहिए। तो हाँ, तो सबको ही मजे के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, मजे करने के लिए, मेहनत करने के लिए किसी को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए होती है। और 100 में से, चलो आईएएस में से भी 100 में से 5 लोग झूठ बोलते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, वो करनी है, वो करनी है, पर आईएएस यूपीएससी वाली जॉब्स को छोड़ दो, बाकी सबको सरकारी नौकरी, सबको पता है किस लिए चाहिए, किसी को देश की सेवा नहीं करनी। हमारे बैच में कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा, कोई इक्का दुक्का हो बाई चांस, तो ये कहता हो कि मेरे को देश का एजुकेशन का लेवल सुधारना है, इसलिए मैं सरकारी टीचर बनना चाहता हूँ, है ना। और हमारे रूरल एरिया में गवर्नमेंट जॉब को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया है, मैं खुद, मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बताओ, है ना। मेरे घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अब उनकी मेंटेलिटी वैसी है, आज के टाइम पे एक नहीं 500 काम है करने को, बहुत अच्छे अच्छे काम है, सरकारी नौकरी ली और बैठ गए बस, समझ रहे हो। तो ठीक है, मतलब बुराई नहीं है, पर सरकारी नौकरी आजकल एक, ठीक है, जिसको सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए उसके लिए सही है, और जिसके पास सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है उसके पास होनी भी चाहिए, उसके पास होनी भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जरूरी है, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि घर के परिवार में कुछ नहीं और चल पड़े अपने कि भाई हम तो प्राइवेट में ही रहेंगे, हम तो यही करेंगे, हम वही करेंगे। वो तो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सरकारी नौकरी जरूरी है। पर अगर सरकारी नौकरी मिल भी गई तो फिर वहां बैठो मत भाई, वो देखो कि इससे आगे बढ़ना है मुझे, है ना। तो ठीक है, अब थोड़ा वैसे भी सोचना चाहिए। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। हाँ, बीपीएससी टीचर के लिए सफिशिएंट है बिल्कुल, बाल कृष्णा। हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। हाँ आदित्य, ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो आगे बढ़ते हैं, तो लॉगरिथमिक हाँ, फिर सरकारी नौकरी का शादी पे भी इफेक्ट पड़ता है कि भाई सरकारी नौकरी अगर कोई एकदम क्लर्क की भी है, मान लो कोई 20,000 रुपए का, 25-30 हज़ार रुपए में कोई क्लर्क लगाए मान लो, और कोई मान लो कोई प्राइवेट जॉब में किसी का 12 लाख का पैकेज है, कोई अच्छा सा 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो अगर दो 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 लोगों को बिठा दिया, एक को ये और एक को ये, तो अगर उसकी शादी करनी होगी तो लड़की वाले सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे कि भाई पता नहीं, ये 20-25 वाला तो जिंदगी भर कमाएगा, 20-25 इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो सब सर्टेनिटी की तरफ भागते हैं, अनसर्टेनिटी किसी को नहीं पसंद है, समझो, चाहे वो अनसर्टेनिटी प्राइवेट काम करने वाला कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी कुछ हो। अब ये कल्चर बना दिया, इंडिया का है ही ऐसा, क्या करें हम, मानसिकता इतनी छोटी हो गई है लोगों की, लोगों को बस यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है ना। उनको अब क्या करें, क्या समझाएं। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब ये जो चीज़ है ये जनरेशन के साथ चेंज होगी, ये जो जनरेशन है ये चेंज होगी। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है हिमांशु अभी, मजाक में क्या, वैसे पूछ लो भाई चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ऐसे होता है, फिर इसके बाद आता है पैरामीट्रिक। आज इसको खत्म करना है भाई, बातचीत नहीं करनी। मुझे एक टेंशन और रहती है, मेरे को ये ऐसा बैच पकड़ा देते हैं, इतना बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं एसएससी वाले और वो सब, तो इतना सिलेबस होता है हमारे बैच में, इतना सिलेबस, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत सारा कवर कराना पड़ता है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है। तो मतलब मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, पर ऐसे मत पढ़ो कि तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का एक पेपर देना है, ऐसे मत पढ़ो प्लीज। थोड़ा सा ऐसे पढ़ो कि तुम्हें नॉलेज हो जाए, कि अगर नॉलेज अगर हो गई, अगर तुम्हें नॉलेज अगर हो गई, तो फिर तुम गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, गवर्नमेंट जॉब डिपेंडेंट नहीं रहेगी, समझ रहे हो। तो बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ो ऐसे कि सिर्फ जॉब की तैयारी ना हो और भी कुछ हो जाए।
खैर चलो अब ये डिस्कशन अनलिमिटेड है, इस पे चाहे हम 10 साल लगा दें तो भी खत्म नहीं होगा। पढ़ाई करते हैं पहले, वो इंपॉर्टेंट है। सर आप भी तो केवीएस पीजीटी का शादी के लिए नहीं नहीं गगन यार, मैंने केवीएस का तो जबरदस्ती इंटरव्यू दे टेस्ट दिया था, वो हो गया क्वालिफाई, अब उसका इंटरव्यू भी दे आया फिर मैं। बाकी केवीएस की तो कौन जॉब करेगा यार, वो तो मैं तो केवीएस की जॉब को तो वो कहता हूँ पढ़ाने वाले फौजी हैं, है ना, पढ़ाने वाले फौजी हैं। अब देश में बेरोजगारी इस लेवल की है कि उनको कहीं भी भेज दो, कहीं भी जाके जॉब कर लेंगे। नहीं तो केवीएस की जॉब देखो तो इतनी कंफर्टेबल जॉब है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो उसी लेवल के हैं, है ना, मतलब जिनका मन ही ये करता है कि घूमे फिरे जाए, पर उसमें स्टेबिलिटी कम है ना। तो अब ठीक है, बाकी अब दे आया, बाकी क्या हो जाएगा जब देखेंगे। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक वर्ड यूज आएगा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है, इसको समझते हैं। पैरामीटर का मतलब एक नया पैरामीटर, पैरामीट्रिक का मतलब एक नया पैरामीटर। नया पैरामीटर क्या होता है ये देखो, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने अभी तक कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है, पर इसको ले लेते हैं। ये तो सबको पता होगा ये क्या चीज है, क्या चीज है ये बताओ। ये तुम्हें एक इक्वेशन दिख रही है एक्स और वाई में। सबसे पहली बात तो जब एक एक्स और वाई में इक्वेशन दिखती है, एक्स और वाई में हमें एक इक्वेशन दिखती है, तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, पर ये है किसकी, कार्टेशियन इक्वेशन है, पर ये है किसकी कार्टेशियन इक्वेशन। क्या ये एक सर्कल नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये हमें एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर तो है 0 0 और जिसकी रेडियस है 2, जिसकी रेडियस है 2, है ना। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस है 2, ठीक है। और ये एक कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं इनको हम किसी नए वेरिएबल में लिख दें। एक्स को भी एक नए वेरिएबल में लिख दें और वाई को भी, एक्स और वाई दोनों को एक नए वेरिएबल में रख दो, थीटा टी पी जेड जो मानना है, एक नया वेरिएबल ले लो। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ऐसी रखो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने देखा कि अगर मैं एक्स को 2 cos थीटा रख दूं और वाई को अगर मैं 2 sin थीटा रख दूं, तो मैं देख पाऊंगा कि ये दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 बन जाएगा। यानी कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, तो मैंने क्या किया, सर्कल के जो वेरिएबल थे उनको एक नए वेरिएबल थीटा में लिख दिया। जो हमारा सर्कल के जो कार्टेशियन इक्वेशन के वेरिएबल थे उनको एक मैंने नए वेरिएबल में लिख दिया थीटा में, एक्स को भी और वाई को भी, जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो चीज तुम्हें दिख रही है और ये जो चीज तुम्हें दिख रही है, ये एकदम सेम चीजें दिख रही हैं। यहां से भी हम यही कहेंगे कि ये एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर तो 0 0 है और जिसकी रेडियस 2 है। समझ आ रही है मेरी बात, जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है। तो बाकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कोनिक सेक्शन में, ठीक है। अभी वही इसमें तुम्हें ये दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर अगर डायरेक्टली ये दे देगा तो सेंटर और रेडियस कैसे दिखेगी, है ना। हाँ हो जाएगा ना, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का सिलेबस इजीली हो जाएगा, केवीएस टीजीटी पीजीटी का भी हो जाएगा। इनका लेवल बहुत बहुत नॉर्मल आता है, ठीक है। ईएमआरएस केवीसी मुश्किल एग्जाम्स नहीं आते हैं ज्यादा, ठीक आते हैं, वो हो जाएगा इजीली। हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सेंटर और रेडियस इसमें दिख कहाँ रही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी कोनिक सेक्शन में। हमें सबकी पैरामीट्रिक फॉर्म डिस्कस करनी है, लाइन की, सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी डिस्कस करनी है। पर अभी हमें ये समझना है कि हमने सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन को एक नए वेरिएबल में लिख दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं सर्कल की। इसको हम क्या बोल देंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमें dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है। यहाँ से तो dy बाई डी एक्स तुम निकाल चुके हो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना तो ईजी सा है, डेरिवेटिव कर देंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे, अब यहाँ से हमें निकालना है, वो हमें ऐसी इक्वेशन देगा और कहेगा dy बाई डी एक्स निकाल के बताओ। तो देखो x थीटा में दिया हुआ है और y थीटा में दिया हुआ है, तो मैं x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकता हूँ, y का x के में नहीं कर सकते, तो x का थीटा में कर सकते हैं और y का भी थीटा में कर सकते हैं, y का भी थीटा में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका थीटा में डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा, माइनस का 2 sin थीटा, और अगर इसका थीटा में करोगे तो 2 cos थीटा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल पीजीटी थोड़ा हार्ड आता है सर। हाँ सौम्यदीप, मेरे को किसी ने एक सिलेबस भेजा था, वो चैलेंजिंग सिलेबस दिखा था मुझे। अब वो चैलेंजिंग है तो नहीं अगर सिर्फ वही पढ़ाना पड़े, अब उसको पढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि बच्चे हैं नहीं वेस्ट बंगाल वाले, सारे मिक्स्ड बच्चे हैं। तो अब वो वाला, अब बहुत बहुत स्टेट्स के बच्चे हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि सबको सब कुछ पढ़ाना तो फिर वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो तो 2 साल में बैच खत्म होएगा फिर, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अब अपना जितना जिसका जो कवर होता है वो देख लो, TSSS वाला और यूपी वाला वो तो पूरा अच्छे से हो जाएगा, EMRS भी हो जाएगा, KVS तो चलो अभी बहुत बहुत सालों बाद आएगा, पर वो भी हो जाएगा। तो अब डी एक्स और डी थीटा आ गया, डी वाई ओवर डी थीटा आ गया। क्या मैं डी वाई ओवर डी एक्स को ये नहीं लिख सकता, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा, क्या मैं ये नहीं लिख सकता, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, डी वाई ओवर डी थीटा क्या होगा, 2 cos थीटा होगा, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा कितना होगा, माइनस का 2 sin थीटा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का cot थीटा। तो ये हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब मुझे ये चीज करनी है, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हमें वो एक्स और वाई को एक नए वेरिएबल में देगा और बाकी सारी ये चीजें हो जाएगी, वो पूरा हो जाएगा आदित्य।
बाकी जो हैं वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, बिहार टीजीटी पीजीटी का भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा शगुफ्ता। तुम्हें सारा सिलेबस शुरू में बता तो दिया यार, अब मेरे से यही पूछते सर इसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। सिलेबस मैंने सारा बता दिया जो मैं कराऊंगा। अपना एग्जाम का सिलेबस उठाओ और मैच कर लो, है ना। 150 घंटे हम यहाँ पे हंसी मजाक तो करेंगे नहीं, 150 160 घंटे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो उसमें जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना तब मैं करा दूंगा, ठीक है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ये हो गया, समझ रहे हो। अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की एक ब्रांच आती है। ब्रांच क्या है, एक छोटा सा कह दो कि इसका एक छोटा सा यूज है जो एक इंपॉर्टेंट है। ये हमें हेल्प कर देता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए कह देता है विद रिस्पेक्ट टू अदर। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करो तो ये हमें दे देता है। ये पैरामीट्रिक की ही एक एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, फिर इसको करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक एफ फंक्शन दे दिया, जिसको मान लो मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स, एक एफ फंक्शन दे दिया साइन एक्स, और एक जी फंक्शन दे दिया, मान लो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, एफ का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट में बताओ। यानी कि जो हमारा एफ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करके बताओ जी के रिस्पेक्ट में, डी एफ ओवर डी जी निकालना है। यानी कि मैं देखना क्या चाह रहा हूं इसके अंदर, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर जी के अंदर कोई चेंज आएगा, अगर जी के अंदर कोई चेंज आएगा तो एफ के अंदर कितना चेंज आएगा। अगर जी चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से एफ कितना चेंज हो रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूं। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब पैरामीट्रिक से अगर मैं इसको रिलेट करूं, जैसे एक्स और वाई तुम्हें थीटा में दिया हुआ है, जैसे एक्स और वाई तुम्हें थीटा में दिया हुआ है, वैसे ही क्या तुम्हें एफ और जी एक्स में नहीं दिया हुआ है, बताओ। क्या तुम्हें वैसे ही एफ और जी जो फंक्शन है वो एक्स में नहीं दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक्स हमारा पैरामीटर का काम कर रहा है, एक तरीके से जो एक्स है वो एक पैरामीटर बन रहा है। तो हम डायरेक्टली एफ का जी के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते ना। जैसे यहाँ पे मैं वाई का डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर पा रहा था, तो मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में किया, दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पे डायरेक्टली एफ का जी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, पर एफ का एक्स के में और जी का एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकते हो। तो एटलीस्ट मैं डी एफ ओवर डी एक्स तो निकाल ही सकता हूँ। डी एफ ओवर डी एक्स कितना आएगा, कोस एक्स आएगा। और अगर डी जी ओवर डी एक्स देखें तो वो कितना आएगा, 3x² + 2 आएगा। ये तो आ ही गए। अब अगर मुझे डी एफ ओवर डी जी निकालना है तो मैं इनको डिवाइड भी करा सकता हूँ, डी एफ ओवर डी एक्स अपॉन में डी जी ओवर डी एक्स, है ना। तो डी एफ ओवर डी एक्स कितना आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कोस एक्स, और डी जी ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x² + 2। ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। तो डी एफ ओवर डी जी ऐसे आ गया। तो ये एक तरीके से ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही है, पर इसका हमें मदद मिल गई क्या, कि हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स की कहानी में एक लास्ट हमारे पास डेरिवेटिव आता है जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कुछ कराने का है नहीं, डिफरेंशिएशन से कोई सवाल नहीं आते हैं वैसे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन तो जगह जगह यूज होता है, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा करने का है नहीं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कोई बाई चांस कोई एक आधा सवाल दिख गया तुम्हें कहीं तो दिख गया, ये इतना नहीं है। ठीक है अमीरुल, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक सीधा सा ये मतलब है कि मान लो अगर तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है y = fx = मान लो x की पावर 10, मान लो एक ये फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर मैं तुम्हें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने को बोल रहा हूं, तो ठीक है तुमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, तुमने इस फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। कैसे किया, तुमने यहां पे तो लिखा dy ओवर dx, यहाँ पे f की फॉर्म में लिख दिया f'(x), और x की पावर 10 का पावर रूल से tan x की पावर 9 कर दिया। पर अब जब डेरिवेटिव किया है तो जो ये डेरिवेटिव है ये भी तो एक फंक्शन ही आया है x का, तो dy ओवर dx f'(x) ये भी एक x का फंक्शन है, यानी कि इसका हम आगे और डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी डेरिवेटिव को आगे प्रोसीड करें तो वो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव हो जाते हैं। ये डेरिवेटिव पहला किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव किया, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर देते हैं, इसको y1 भी लिख देते हैं, इसको y' भी लिख देते हैं, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है मुशाहिद, है ना। तो अब वो क्या कहता है कि एक बार और डेरिवेटिव कर दो, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो वो y2 बन जाएगा, y' का डेरिवेटिव करोगे तो y" बन जाएगा। dy ओवर dx का एक बार और डेरिवेटिव, अब इस चीज को ध्यान से समझना, dy ओवर dx का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो उसको ऐसे ही तो लिखेंगे, dy ओवर dx का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये वाली चीज हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी चीज बन जाती है d2y ओवर dx², ये हमारी ये चीज बन जाएगी d2y ओवर dx²। तो ये वाली जो चीज है ये लिखी जाती है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y ओवर dx²। समझ आ रही बात। f की फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, f'(x) लिखेंगे, एक डेरिवेटिव था, अब यहाँ पे दो डेरिवेटिव हो गया, और ये इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो 90x की पावर 8 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये प्रोसेस हमारा चलता जाता है, एक बार और डेरिवेटिव करना है तो थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव को y3 भी बोल देते हैं, इसको y'' भी बना देते हैं। अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है यानी कि d2y ओवर
डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और एफ की फॉर्म में लिखना है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम एक बार और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 720 एक्स की पावर 7, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। और ये ऐसे चलता जाएगा, ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें क्या देखना है, ये रिप्रेजेंटेशन देखनी है। अब इन रिप्रेजेंटेशन का कुछ है जो तुम्हें समझना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। जैसे कि मान लो एक जगह तो मैंने लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और इसका तुम्हें एक बार डेरिवेटिव करना है, ये बात समझ लो बस, इसमें इतनी है। और एक जगह मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अब इनको सेम बात ना समझे। हाँ, यही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। हाँ हिमांशु, आगे जाके बन जाता है। यार सुमित, मैंने देखा नहीं पर तुम्हारी बात वो एकदम सही थी, सुमित वो बात एकदम ठीक थी। ठीक है, मैं लास्ट में देखता हूँ अगर टाइम मिला तो, बाकी मैंने देखा नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। वो बात ठीक थी तुम्हारी। इन दोनों का डेरिवेटिव देखना है। ये क्या है, ये तुम एक तरीके से देखो तो y1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, y1 का स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरीके से। और अगर इसको देखो तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये y2 लिखा हुआ है। तो यहां पे तो तुम क्या करना चाह रहे हो कि y2 का एक बार और डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव करना चाह रहे हो। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कर दिया, उसका एक बार और डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, तो ये डेरिवेटिव सिंपली तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये डेरिवेटिव तुम्हारा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव बन जाएगा। और ये वाली चीज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y3 भी लिख सकते हैं, इसको y3 भी लिखा जा सकता है। पर अगर यहां हम देखें तो y1 एक x का फंक्शन है और उसकी पावर 2 लिखी हुई है, यानी कि ये एक पावर रूल लिखा हुआ है y1 का स्क्वायर। तो अगर पावर रूल करें हम तो y1 का स्क्वायर तो 2 पावर आगे आ जाएगी, तो पहले पावर रूल और y1 की पावर एक कम हो जाएगी, फिर तुम्हें y1 का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। पहले मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, इसको यहां से करते हैं, तो 2 पावर आगे आएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 1 बन जाएगी, और फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स का। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं इसको लिखना चाहूँ, दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये करना चाह रहा हूँ क्या, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, तो 2y1 और y1 का फिर y2, फिर 2y1 y2 बनेगा इसका डेरिवेटिव। ये पार्ट समझ लो बस, यहाँ पे एक यही चीज समझने की और कोई खास चीज है नहीं समझने। ठीक है, अब यहीं पे ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना हो, ठीक है, तो मान लो सेकंड ऑर्डर का ही होता है ज्यादा जिक्र, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर तुम्हें निकालना है पैरामीट्रिक फॉर्म में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर तुमसे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछ ले, ये हमारा 12वीं क्लास में बोर्ड में भी आता था ये, है ना। तो जैसे कि वो इक्वेशन उठा लेते हैं, मान लो x दिया हुआ है तुम्हें 2 cos थीटा और y मान लो दिया हुआ है तुम्हें 2 sin थीटा, करो जरा। तो अब खुद सोचो एक बार, ये अगर मैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर को डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर से डिवाइड करा दूंगा, तो क्या मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव बनेगा। तुम्हें ये निकालना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को डिवाइड करा देंगे, तो अगर मैं इन दोनों बातों को डिवाइड कराऊं तो क्या होगा, तो डी थीटा स्क्वायर से डी थीटा स्क्वायर तो कट जाएगा। ये देखो ये कुछ और ही बन गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये कुछ और ही बन गया। ये सॉरी 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 डी स्क्वायर वाई डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कराया, तो इन दोनों को डिवाइड कराया तो क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर एक्स। क्या ये डबल डेरिवेटिव बना तुम्हारा, देखो क्या ये डबल डेरिवेटिव बना, नहीं, ये हमारा डबल डेरिवेटिव बना ही नहीं। समझ आ रही बात। तो अगर मैं यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा निकालूं तो करना कैसे है फिर, माइनस का 2 sin थीटा, पहले तुम्हें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, कितना 2 cos थीटा, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा, ये करना है। तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना होगा 2 cos थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा कितना होगा माइनस का 2 sin थीटा, तो ये माइनस का कोट थीटा आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस का कोट थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसे होगा, अच्छा जीरो मत कर देना क्योंकि थीटा का फंक्शन है और थीटा एक्स का फंक्शन है, तो अल्टीमेटली है तो ये भी थीटा का ही, ये है तो अल्टीमेटली ये भी एक्स का ही फंक्शन, क्योंकि ये थीटा का और थीटा एक्स का है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। और कोट थीटा का डेरिवेटिव करेंगे फिर, तो पहले तो मैंने क्या बताया था कि कोट का करना है, थीटा को मत देखो, पहले कोट का करना है। कोट का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर देखो थीटा एक्स का ही फंक्शन है, तो थीटा का डेरिवेटिव और करेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, थीटा का डेरिवेटिव और करेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स। अब ये कहां से आएगा, ये ऑलरेडी तुमने निकाल रखा है, डी एक्स ओवर डी थीटा तुमने निकाल रखा है, इसका सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करो और उठा के यहाँ रख दो, बस इतना काम करना है। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स इसका उल्टा करना है,
कितना होगा माइनस का 1/2 साइन थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 साइन थीटा, वापस ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा कोसिकेंट क्यूब थीटा। ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। समझे कि नहीं समझे बोलो। क्लियर हो गई सभी को ये बात। तो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफ़ी है शायद इतना, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हो जाएंगी चीज़ें। पर मैं शीट डाउनलोड कर ली थी क्या? हाँ, थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे ही हो जाएगा ये काफ़ी हद तक। कॉपी पेन ले लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि y दिया हुआ है log cos x विद बेस sin x। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव? log cos x और इसका बेस वेरिएबल है, इसका बेस वेरिएबल है log cos x विद बेस sin x, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। हाँ चल का मेरे को मैसेज भी आया था, ये बात मैं बताना भूल गया। ये 9-10 की वीओडी कंप्लीट नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या कंप्लीट नहीं है। कल छुट्टी है ना, कल मैं बैठ के एक बार चेक करूंगा चल, ठीक है। शायद अगर कोई दिक्कत हुई तो परसों रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। अगर कल नहीं हो पाया, कल तो मैं चेक करूंगा, कल ऑफिस बंद भी रहेगा, फिर परसों करा दूंगा, ठीक है। वो कह रहे थे कि पोलिनोमियल्स का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो मैं देखता हूँ वो शायद या तो छूट गया होगा या क्या चक्कर है, मैं कल देखता हूँ, मुझे याद नहीं है क्योंकि केवीएस का बैच पढ़ा है, अब 1 साल हो जाएगा लगभग लगभग, है ना। तो मैं देख के बताऊंगा वो। हाँ तो कैसे करोगे? ये वेरिएबल बेस है, इसका डेरिवेटिव नहीं आता। तो अगर तुम्हें log की ये प्रॉपर्टी याद हो, log a विद बेस b जो होता है, उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन में log b। याद है प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है आदित्य। तो log a अपॉन में log b, बाकी जो टॉपिक्स नहीं है वो तो मैं लाइव कराऊंगा, जैसे एपी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब तो मैं कराऊंगा, एपी भी कराऊंगा, वो सब चीजें तो मेरे को करानी है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में होगी वो तो सारी, बाकी जो चीजें हैं प्रोबेबिलिटी ये सब तो मैं लाइव कराऊंगा, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी चीजें हैं वो तुम्हारी ऑटोमेटिकली कवर होती जाएंगी यहाँ पे लाइव क्लासेस में, इसलिए वो वीओडीज नहीं है वहाँ पे। वो जो है वो चीजें ऐसी हैं जिनका 11वीं 12वीं से कोई लेना देना नहीं है। जिन टॉपिक्स का 11वीं 12वीं से लेना देना है वो यहाँ हो जाएंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा शायद, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। और सर्कल नहीं होगा, वो भी यहाँ हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ लाइव होंगी, ठीक है। तो वो 9-10 जो क्लासेज है वो हैं जो तुम्हारी सिर्फ 9-10 में यूज होंगी, वो वहाँ है। बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारा लाइव कवर हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, ठीक है। हाँ तो log a अपॉन में log a विद बेस बी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और जरूरी नहीं है कि बेस e हो, तो यहाँ पे तुम बेस 5 भी बना सकते हो, जो भी बेस बनाना है वो बना सकते हो। तो हम तो अपना इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो आंसर में सबका बेस एक्सपोनेंशियल ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log cos x अपॉन में log tan x, इसको मैं ये लिख log sin x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log sin x, ठीक है। log cos x अपॉन में log sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे? डिवीजन रूल से। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिवीजन रूल से होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना बनेगा तुम्हारा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो log sin x का होल स्क्वायर कर दोगे, log sin x एज इट इज रहेगा। log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? log cos x का हो जाएगा 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस में log cos x एज इट इज, और log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x। एचटेट के एग्जाम तक हो जाएगा सारा, चिंता। अब एचटेट का क्या करोगे? log sin x बाकी मैं करा दूंगा, माइनस का tan x, वो कितना हो जाएगा cot x, और log cos x। एक गड़बड़ की है, ब्रैकेट गलत लगाए हैं, गड़बड़ की है, ब्रैकेट्स गलत लगे हैं। ये ब्रैकेट यहीं बंद होगा, ये वाला यहीं, देख लो इतने से ही देख लो, माइनस का tan x log sin x, प्लस का cot x log cos x, तो ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नहीं सी ऑप्शन सही है। माइनस क्यों आएगा बीच में? अच्छा सॉरी, बीच में माइनस आता है ना, डिवीजन रूल के बीच में माइनस आएगा, सही बात है। और डिवीजन रूल ही गलत लगा दिया, शर्म आनी चाहिए। माइनस का cot x log sin x का होल स्क्वायर, फिर तो बी सही था, फिर तो बी सही था, बी सही है भाई, बीच में माइनस आएगा, डिवीजन रूल के अंदर बीच में माइनस आता है ना। नेक्स्ट, हाँ बताओ डेरिवेटिव बताओ इसका, बस ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें। log बेस 5 विद log x विद बेस 7, इसका आंसर बताओ क्या होगा, एक बार कर लो ट्राई। पहले क्या करोगे, इस log का डेरिवेटिव करोगे, और इसको क्या मानोगे, इसको f मानोगे, ठीक है। तो पहले तो क्या हो जाएगा 1/log x विद बेस 7, ये f की तरह नीचे आ जाएगा, और ये जो a है यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा log a बन जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव होगा इस अंदर वाले log का। अब ये जो अंदर वाला log है इसको f मानेगा, तो 1/x निकाल देगा, और फिर उसका बेस जो है वो आ जाएगा log 7, तो ये आंसर बनेगा, ये log a नहीं, यहाँ पे log 5 मतलब, ये आंसर बनना चाहिए। तो 1/x क्या बना, 1/x log 5, फिर उसके बाद log 7, फिर उसके बाद log x विद बेस 7, ये
है ना, तो ये हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बताओ क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इनटू में, ये इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, ये ई रेस टू द पावर एक्स के मल्टीप्लीकेशन में है ये चीज, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन ये लगेगी पहले, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, एन क्या है तुम्हारा एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू की पावर 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे log ई एक्स क्या बनेगा, log ई एक्स तो तुम्हारा x ही बन जाएगा, यहाँ से 3/4 आगे आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू, फिर और भी कर सकता हूँ मैं आगे काम, इसको x प्लस 3/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। राजीव कह रहे हैं सर क्वेश्चन खुद से नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, कंसेप्ट में कमी है, ठीक है, शॉर्टकट से जाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए क्वेश्चन खुद से नहीं हो रहे, कंसेप्ट में से जाना पड़ेगा राजीव। रास्ता नहीं सूझ रहा है तो इसका मतलब कंसेप्ट में दिक्कत है। डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3/4, log x माइनस टू का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ओवर x माइनस टू, और x माइनस टू का 1 अपॉन में x प्लस टू, और x प्लस टू का 1, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 3/4, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू माइनस का x और प्लस का 2, x से x कट जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 3, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और भी एलसीएम लिया हुआ है, और एलसीएम ले लो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखो हिमांशु कह रहा है log e रेज टू द पावर x कैसे हुआ, मैं भूल सा रहा हूँ, अरे भाई ये कंपोजिशन है इनवर्स फंक्शन की, log के अंदर e या फिर e के अंदर log होता है तो x बनता है, ये इनवर्स फंक्शन की कंपोजिशन ली हुई है, log और e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, ये देखो कितना रद्दी सवाल है, x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है, तो dy बाई डी पूछ रहा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है एट π/2, तो पहले dx अपॉन में dt करेंगे, करो इसका डेरिवेटिव, साइन टी का कोस टी, माइनस में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, टी एज इट इज, कोस टी का माइनस का साइन टी, और प्लस में कोस टी एज इट इज और टी का 1, माइनस को अंदर ले जाओ, कोस टी से कोस टी कट जाएगा, ये आ गया टी साइन टी, डी वाई ओवर डी टी निकालो, डी वाई ओवर डी टी निकालो, टी एज इट इज साइन टी का हो जाएगा कोस टी, प्लस में साइन टी एज इट इज टी का हो जाएगा 1, प्लस में कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी से साइन टी कट जाएगा, ये हो जाएगा टी कोस टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी कोस टी, और नीचे हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी साइन टी, टी से टी कट गया, क्या आ गया कोट टी, क्या आ गया कोट टी, और कोट π/2 कितना होता है, π/2 रख दो इसके अंदर, कोट π/2 होगा 0, मेरा ठीक है आदित्य एकदम, कोई इशू नहीं है, किसी और को कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ये देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, खुद से करना है इसको, मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा लेंथी है ये, तो खुद से ट्राई करना। ये वाला देखो क्या कह रहा है, x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट थीटा इज इक्वल टू π/2, वो पिछले वाला पैरामीट्रिक है, ये खुद से करना, ठीक है, x का t के रिस्पेक्ट में, y का t के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड करा देना, ये लगेगा, दोनों में डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, डिवीजन रूल लगेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये देखो dx अपॉन में dt निकालो पहले, k कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है, तो dy ओवर डी थीटा निकालो, k 1 का 0, कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy ओवर dx क्या आएगा, ऊपर तो रखना है माइनस का dy, ऊपर तो रखना है dy ओवर डी थीटा माइनस का k साइन थीटा, और नीचे रखना है k इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, इस पे पूछा है एट थीटा इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर साइन तो वैल्यू देगा 1, कैसे के तो काट दो, साइन तो वैल्यू देगा 1 और कोस वैल्यू देगा 0, कोस वैल्यू देगा 0, तो -1 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत रद्दी सवाल है, ये तो खुद कर लेना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी पैरामीट्रिक ही है, खुद से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट आता है 1 ओवर 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2x, इसका करो 1 ओवर 2 √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस का 2y, और a का डेरिवेटिव 0, और y का रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो कुछ ये 2 से 2 ये कट गया, और 2 से 2 ये कट गया, तो y अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाली चीज़ को मैंने यहीं रख लिया, इसको उठा के उधर लेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं, ध्यान से देखो,
दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो उधर जाके नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, ये वाली टर्म दोनों ऊपर चली जाएंगी, तो माइनस का एक्स अपॉन वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स। आंसर तो मैच नहीं किया किसी में भी, आंसर तो मैच हमारा नहीं किया। ठीक है, तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, 1/2 1/2 है ना, तो नन ऑफ अबोव, आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो कितना घटिया सवाल है, कितना घटिया सवाल है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का होगा 1/2 रूट वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 का 0, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, माइनस का रूट वाई ओवर रूट एक्स। एक्स और वाई की जगह 1/4 रख सकते हो, दोनों की जगह 1/4 रख दो, दोनों सेम ही है, कट जाएंगे, रूट में 1/4 अपॉन रूट में 1/4, ये तो कट ही जाएंगे दोनों, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ढंग का सवाल नहीं है क्या, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ कैसे करोगे, ये बढ़िया सवाल है, ये एचटेट में भी आया हुआ है एक साल में, पता नहीं 20 में आया था कि 21 में आया था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखने वाले को इम्प्लिसिट लगता है, ये जो क्वेश्चन है ये देखने वाले को क्या लगता है, ये इम्प्लिसिट लगता है, पर एक्चुअली में है ये एक्सप्लिसिट, एक्चुअली में ये है क्या, एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट नहीं है। कैसे देखो, y की वैल्यू x में नहीं निकल सकती, पर अगर तुम इसको इधर ले जाओ उठा के, तो x की वैल्यू तो y में निकल सकती है ना, साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, देखो वेरिएबल सेपरेट हो तो गए, ये x है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा y आ गया, है ना, सेपरेट हो तो गए, तो भाई अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने की जगह y के में कर लो, dx ओवर dy निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है, इसको पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे डिवीजन रूल लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई हो जाएगा, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का क्या होगा, साइन ए प्लस वाई का कोस ए प्लस वाई, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है वो 1 है, वाई का डेरिवेटिव वाई के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है वो 1 है, ये क्या बन गया देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी सारी कर ली हमने, सिस्टम से चल रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसको पलट दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा साइन ए, ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल देवकांत, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी पैरामीट्रिक का है, डेरिवेटिव करके π/3 पे वैल्यू निकालनी है, खुद से करना, ये वाला भी पैरामीट्रिक का है, तो कोई छोटे तरीके से कर सकते हैं क्या, क्यों दिया ये क्वेश्चन, कोई छोटे तरीके से नहीं कर सकते, इसको भी सीधा ही करना है, कर लेना इसको खुद से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, इफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस y है, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालो, एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, x और y की वैल्यू 1 लेनी है, तो dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, ये प्रॉपर इंप्लिसिट फंक्शन है, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव करो, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x, और x 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, ठीक है, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, 2 की पावर y का 2 की पावर y log 2, और y का dy ओवर dx। आरएचएस में भी ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर x प्लस वाई का 2 की पावर x प्लस वाई log 2, और फिर करेंगे x प्लस वाई का, x प्लस वाई का कितना होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब डी वाई बाई देखो, log 2 तो कॉमन आके कट जाएगा हर जगह से, यहाँ भी log 2 है, यहाँ भी log 2 है, यहाँ भी log 2 है, log 2 तो कॉमन आके कट ही गया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करो जरा, एलएचएस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट है 2 की पावर वाई, उधर से 2 की पावर x प्लस वाई जब डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुना होगा जाके, तो ये आएगा, और उसको उठा के मैं इधर ले आया, तो माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई हो गया, और आरएचएस के अंदर 2 की पावर x प्लस वाई की 1 से गुना हुई है, 2 की पावर x प्लस वाई, और जो ये 2 रेज टू द पावर x है ये उधर चली गई, तो ये माइनस की 2 रेज टू द पावर x। अब अगर मैं यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, तो ये कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2 रेज टू द पावर x अपॉन में 2 रेज टू द पावर वाई 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई। किस पे पूछा है, एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, x और y दोनों को 1 रख दो, तो x और y दोनों को 1 रख दोगे तो ये तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, ये 2 की पावर 1 बन जाएगा, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, तो ऊपर तो 4 माइनस 2 2 हो गया, और नीचे 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, यानी -1 आंसर। बिल्कुल देवकांत आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है,
इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट की जगह हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो dx ओवर dy की वैल्यू निकालेंगे, y एज इट इज रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का कितना होगा, 1/2 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का -2y प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज y का 1। एलसीएम ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, पर हो गया वाई स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं सीधा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का वाई स्क्वायर, फिर रूट से रूट हट जाएगा। तो dx अपॉन में dy कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ये ई लिखा हुआ है खाली, ई ही होगा शायद, डी साइन वाई प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू ई है, तो डी वाई बाई डी एक्स बताओ कितना होगा, करो करो कितना होगा बताओ। किया, साइन वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस वाई, और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस में ई की पावर का ई की पावर है में ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई, और इसका डेरिवेटिव और करना पड़ेगा अंदर जो पावर है, तो माइनस एक्स एज इट इज, माइनस को बाहर ले लो, एक्स एज इट इज कोस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस में कोस वाई एज इट इज और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, और इज इक्वल टू ई का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ कहाँ आया ये देखो, ये आंसर यार आता हुआ तो नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें, इसके अंदर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वैसे मानो या ना मानो, तुम्हें लग रही है, मुझे तो लग रही है यार। अगर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट देखें तो एक तो ये टर्म आएगी कोस वाई, और एक यहाँ पे जो ये वाली टर्म है माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस में एक्स साइन वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई, और जिस पे नहीं है ई वो सिर्फ एक टर्म है, वो उधर जाएगी, माइनस का कोस वाई ई की पावर माइनस का एक्स को, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो कुछ नहीं बना, ये तो कुछ भी नहीं बना, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, देखना पड़ेगा। साइन वाई प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू ई, नहीं यार क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो ठीक प्रिंट किया हुआ है, गलत तो नहीं है, हम ही कुछ गलती कर रहे हैं इसका मतलब, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अब में दिक्कत है, अब में ही दिक्कत है, साइन वाई ई एक्स कोस वाई ई साइन वाई माइनस एक्स कोस वाई, एक चीज़ तो समझ आ रही है कि हमें ये ई वाली टर्म नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, जहाँ पे भी ये वाली टर्म आ रही है इसकी वैल्यू निकाल के रखो, क्योंकि ये टर्म नहीं चाहिए मुझे कहीं भी आंसर के अंदर, है ना। तो वैसे मैं एक बार डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का कोस वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई अपॉन में कोस वाई प्लस में एक्स साइन वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस, ये ई की पावर वाली जो टर्म है वो नहीं चाहिए, है ना, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई कितना आएगा, ई माइनस साइन वाई क्या आएगा, ठीक है। ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रिप्लेस कर दो जहाँ जहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हमें आंसर्स में किसी में नहीं चाहिए, तो कोस वाई अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, ई माइनस साइन वाई, और अपॉन में कोस वाई प्लस का एक्स साइन वाई, और इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस साइन वाई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ अंदर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है, तो अगर इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ई कोस वाई, ये हो जाएगा माइनस का ई कोस वाई और प्लस का कोस वाई साइन वाई, प्लस का कोस वाई साइन वाई, और अपॉन में कितना हो जाएगा, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोस वाई प्लस का एक्स ई साइन वाई प्लस का एक्स ई साइन वाई और माइनस का एक्स साइन स्क्वायर वाई, यहाँ से भी कुछ नहीं बन रहा यार, यहाँ से भी क्या ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर से कोस वाई कॉमन आ रहा है, नीचे से मैं कोस वाई कॉमन भी नहीं ले सकता, फिर इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई लिख दूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई लिखेंगे तो माइनस एक्स बनेगा, ये वाली चीज़ दिक्कत करेगी फिर। सर नेगेटिव, सर सेकंड स्टेप में नेगेटिव रिमूव कीजिए, सेकंड स्टेप में क्या गड़बड़ कर दी मैंने, नेगेटिव तो आएगा ना संजीव, जब ये ई की पावर जो है, ये ई की पावर है, अच्छा अच्छा ये माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है ठीक है, प्लस आएगा भाई,
ये बात सही है, ये माइनस पूरे के बाहर था तो ये माइनस यहाँ पे कोस वाई के पास भी माइनस जाएगा, फिर ये प्लस होगा। ये बात ठीक कह रहे हैं संजीव, संजीव की ये बात ठीक है भाई। तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, फिर उससे फिर होगा क्या, ये तो माइनस आएगा, ठीक है, ये तो माइनस आएगा। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है यार, फिर इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। साइन वाई का कोस वाई, वाई का डी, ऐसे ही है, माइनस बाहर ले लिया, माइनस एक्स, यहाँ से कोस वाई आया, बस नहीं नहीं, लोग कहाँ से लोगे, लोग लेके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सुमिता, लोग लेके तो भारी समस्या हो जाएगी। लोग कहाँ लोगे भाई, लोग लेने की जगह तो होनी चाहिए। सम और डिफरेंस में कभी भी लोग नहीं लेते, जहाँ पे भी सम और डिफरेंस दिया होता है वहाँ पे लोग नहीं लेते हैं, लोग कुछ नहीं कर सकता जहाँ पे सम और डिफरेंस होता है। हाँ, अगर तुम लोग लेना भी चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, अगर तुम लोग लेना ही चाहते हो तो एक चीज़ कर सकते हो, ये यहाँ पे लोग ले सकते हो, यहाँ तो लोग फिर भी फायदा करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में लोग मत लो, ये वाली चीज़ करके लोग लो, ये वाली चीज़ करके क्या करो, पहले इसको ये लिखो, ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई इक्वल टू ई माइनस साइन वाई। यहाँ लोग लोगे तो यहाँ तो हेल्प हो जाएगी, यहाँ पे लोग ले लो, यहाँ तो फिर भी हेल्प हो जाएगी। सर माइनस बाहर या फिर माइनस अंदर क्यों लिया, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस तो कोस के डेरिवेटिव का है, कोस का डेरिवेटिव अल्केश माइनस साइन वाई होगा, ठीक है। यहाँ लोग लेके देखो, यहाँ लिया जा सकता है लोग, यहाँ लोग हमारी थोड़ी हेल्प कर देगा, देख लेते हैं एक बार लोग लेके, यहाँ तो थोड़ी हेल्प हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ लोग ई की पावर माइनस एक्स प्लस में लोग कोस वाई, और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें लोग कुछ नहीं कर सकता है, इसमें लोग कुछ कर नहीं पाएगा। और चलो एक बार करके देख, तो लोग ई की पावर माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का लोग कोस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू लोग ई माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये अरियंत वाली बुक से है, तो अगर मैं उधर ले जाऊँ तो थोड़ा और भी कर सकते हैं वैसे, अगर मैं उधर ले जाऊँ तो लोग एम कर लो, चलो अब जब कर ही रहे हो तो इस लोग को भी उठा के उधर ले जाओ, तो लोग ई माइनस साइन वाई माइनस का लोग कोस वाई, ये क्या बन गया, लोग एम माइनस लोग एन, ठीक है। तो लोग एम माइनस लोग एन क्या हो जाएगा, लोग एम अपोन एन हो जाएगा, लोग एम अपोन एन हो जाएगा, अपोन में कोस वाई, ठीक। यानी कि जो माइनस का एक्स है वो तुम्हारा क्या आ गया, लोग ऑफ सीकेंट वाई माइनस का टेन वाई, ये बन गया। अब कर दे डेरिवेटिव, क्या इसको भी उठा के इधर ले जाओ, अब कर ही दो डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन, लोग का हो जाएगा वन ओवर में ये पूरा, लोग का हो जाएगा, लोग में हो जाएगा वन ओवर में पूरा, ठीक है। और ई की पावर सीकेंट वाई का हो जाएगा सीकेंट वाई टेन वाई माइनस का सीकेंट स्क्वायर वाई, और वाई का हो जाएगा दोनों के साथ कंबाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई के साथ हो जाएगा दोनों के साथ कंबाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया वन ओवर ई सीकेंट वाई माइनस टेन वाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट वाई कॉमन आ रहा है, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट वाई कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा ई टेन वाई माइनस का सीकेंट वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब ये तो कटा ही नहीं यार, ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। अब ये वाली चीज़ कैंसिल नहीं हुई यहाँ पे, अब ये समस्या कर रहा है, ये कैंसिल होता तो कुछ बात बनती। हाँ चलो इसको कल देखेंगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन में एरर हो, ये भी हो सकता है। दोनों तरीके तो हमारे फेल हो गए यहाँ पे, दोनों मेथड हमारे फेल हो गए, तो इसको अब कल देखेंगे, और समय नहीं लगाएंगे इस पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, देखो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू वाई है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये वाई है। तो अगर मैं इसको कवर भी कर लूँ एक और, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, कभी नहीं रुक रहा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भी ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, अगर मैं इस पहले वाले साइन को छुपो लूँ तो भी ये इन्फिनिटी तक ही चलता जा रहा है, अगर दूसरे वाले को छुपो लो तो भी ये इन्फिनिटी तक ही चलता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से मान लो मैंने एक ये टर्म रिमूव भी कर दी तो ये भी वाई ही दिख रहा है, अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूँ तो ये भी वाई ही दिख रहा है ना, तो ये वाली चीज़ भी वाई है। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, उसमें से एक दो निकालने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम सबसे कम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि वाई क्या दिया हुआ है, रूट में साइन एक्स है, और इसके आगे वाली जो ये चीज़ है ये भी तो वाई ही है, पूरा का पूरा ये भी वाई है, इसको भी वाई लिख दो।
अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो तो 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस वाली टर्म को उठा के इधर ले आओगे तो कोस एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कोस एक्स अपॉन में 2y माइनस वन, है ना। सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ये है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, रूट में 1 प्लस एफ एक्स, एफ एक्स यही दिया हुआ है, सॉरी एक्स प्लस एफ एक्स। एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स प्लस एफ एक्स। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये तो एफ स्क्वायर बन गया, ये क्या हो गया, एक्स प्लस एफ। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2f और f का हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 2f माइनस वन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2f(x माइनस वन), ठीक है, ये हो जाएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ये शीट मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये शीट तुम कर लो ट्राई। कल मैं इस शीट को देख लूँगा, अगर डिस्कस करेंगे तो परसों, ठीक है। तो तुम इस शीट को ट्राई कर लेना, ये शीट मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। और अब हम मिलेंगे परसों, इसको कंप्लीट कर लेना तुम डिफरेंशिएशन की शीट को, इसमें कोई खास काम है नहीं, ठीक है, ये आराम से है, तो इसको तुम कर लेना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब हो गया आज का। सर यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर सही रहेगा, हाँ डी ट्रिपल एस बी के लिए, सॉरी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो बढ़िया रहेगा, नई वाली ले लेना जिसका करेक्शन ना हो, बालकृष्ण। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे हम परसों। कल दशहरा है तो छुट्टी रहेगी हमारी, तो सभी को हैप्पी दशहरा इन एडवांस। भगवान करे कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी अड़चने हैं सरकारी नौकरी के बीच की वो सारी हट जाएं, और इस बैच से सबके सब पीजीटी बन जाए, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, सी यू, वी विल सी यू ऑन वेंसडे, बाय।